जय मसीह की प्रियो गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको जय मसीह। आज हम प्रियो जानेंगे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन सी ऐसी चीज है जिनसे नफरत करता है और कौन सी ऐसी चीज है जिनसे हमारे आत्मिक वृद्धि नहीं होती प्रियो। यदि हम परमेश्वर का वचन बाइबल को खोलें और भजन संहिता 103 के पहले वचन को पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जो कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है, उन सारी चीजों में यहोवा को धन्यवाद दो। प्रियो, ये वचन हमें साफ दर्शाता है कि हर एक हालत में, हर परिस्थिति में, हर समय में हमको उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है जिसने हमें भारी बीमारियों से, दिक्कतों से, बीमारियों से निकाला प्रियो। लेकिन आज एक विश्वासी की हालत यह है कि अगर उसके जीवन में कोई दिक्कतें आई, कोई परेशानी आई, तो वो परमेश्वर को कोसने लगता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मुझे आशीष नहीं दी, मुझे बीमार रखा, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो ये जो चीजें होती हैं एक विश्वासी को गड्ढे में लेके जाती हैं और उसको परमेश्वर से दूर करती हैं धीरे धीरे। हम जानते हैं परमेश्वर का दास मूसा इस्राएली लोगों को लेके मिस्र में से निकाल के कनान देश की ओर ले जा रहा था प्रियो। लेकिन जब हमने देखा कि परमेश्वर के जो लोग थे मूसा के साथ थे वो कुड़कुड़ाने लगे, वो हर एक बात को कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर ने वो कुड़कुड़ाते थे कि हमें पानी नहीं दिया, वो कुड़कुड़ाते थे कि हमें खाना को नहीं दिया, वो हर एक छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ाते थे प्रियो। और उसी कुड़कुड़ाने के द्वारा परमेश्वर ने उनका जो रास्ता था मिस्र से कनान देश की ओर, वो सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने के द्वारा वो रास्ता 40 साल का हो गया। आज एक विश्वासी बढ़ना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसकी कलिसिया बढ़े, वो भी चाहता है उसकी आत्मिक लाइफ बढ़े, वो भी चाहता है उसकी प्रार्थना का जीवन बढ़े, परंतु वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में गिरा हुआ है। लोगों के सामने वो दिखाएगा मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, लोगों के सामने दिखाएगा मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, परंतु जो उसका पर्सनल जीवन है उसमें वो डाउन है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता हर एक बात में उसका धन्यवाद दो। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखें तो उसने जो काम किए वो धन्यवाद के साथ किए। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा जब 5000 लोगों की भीड़ उसके पीछे आ रही थी और लोग कहने लगे कि प्रभु इनको हम खाने के लिए क्या दे, पतरस ने कहा प्रभु इनके लिए हम खाने को क्या दे, यदि हम 200 चांदी के सिक्के बेच कर भी इनको लाएं तो वो कम पड़ जाएंगे। प्रियो, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, उसने ली और ऊपर हाथों को उठाकर उसने धन्यवाद किया और जब लोगों को खिलाया तो प्रियो वचन कहता है 5000 पुरुष थे, उसमें लेडीजों की संख्या और उसमें बच्चों की संख्या नहीं लिखी गई प्रियो। अगर हम आज देखें तो टोटल कम से कम 15-16 हजार व्यक्ति थे प्रियो उस समय। परमेश्वर ने इतने लोगों को 5 रोटी 2 मछलियों में से एक धन्यवाद के कारण खिलाई। आप सोच सकते हो जब 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने लोगों को खाना खिलाया जा सकता है तो क्या परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पूरे परिवार को खाना निकला सकता है? क्या परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपकी बीमारी सबको नहीं निकाल सकता? परमेश्वर ने हर एक काम ऐसे लोगों के जीवन में काम किया सीधे मन की हो। परमेश्वर के दास था अय्यूब, उसके जीवन में दिक्कतें आई, परेशानी आई, शैतान उसको भड़का दिया, उसकी बीवी उसके खिलाफ होकर कहने लगी तेरे परमेश्वर से तू गाली दे, देख उसने तुझे बीमारी में डाला, देख तेरा जो सब कुछ था उसने सब कुछ ले लिया, अब तू परमेश्वर से गाली दे, ये दे वो दे। लेकिन प्रिय अय्यूब का विश्वास मजबूत रहा। ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर धन्यवाद करता रहा और उसने कहा ये जो सब कुछ था ये परमेश्वर का था, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। प्रिय वचन कहता है इस विश्वास को, इस धन्यवाद की भेंट को अय्यूब की परमेश्वर ने ग्रहण किया। उसने देखा कि इस परिस्थिति में उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब ऐसी परिस्थिति में भी मुझे गाली नहीं दे रहा, मुझे कोस नहीं रहा प्रियो। और वचन कहता है अय्यूब को परमेश्वर जितना लिया था परमेश्वर ने अय्यूब से उससे डबल उसको दे प्रियो। आज आपके जीवन में दिक्कतें परेशानी हो सकती है, घबराए ना, और अपनी दिक्कतों में टिके रहें। परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु आज तूने दिक्कतों में रखा है मुझे, लेकिन तुझे मुझे बाहर निकाल रहा है, इससे मुझे तो आशीष देने वाला है।
परमेश्वर से कहें प्रभु आप जीवन में काम करेगा प्रियो। तो प्रभु इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, इस वचन के सुने जाने से पढ़े जाने से पिता हर एक भाई बहन को जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु आशीष दे पिता, और उनके परेशानी से निकाल प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।